कभी कोई ऐसे ट्रांसफर रूमर सुने जहां पर मन किया हो कि चप्पल उतार के रिपोर्टर की पिटाई लगा दूं? हाँ, मैंने कल रात में कुछ ऐसी रिपोर्टिंग देखी है, पढ़े हैं आर्टिकल्स जहां पर मुझे लग रहा है कि भाई जब ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जब ये लोग ये आर्टिकल्स लिखते हैं, इनको समझ में नहीं आता ये क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यूनाइटेड विनीशियस जूनियर को लाना चाहती है या फिर यूनाइटेड विनीशियस जूनियर को लेकर आएगी, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। मीडिया जो स्पेन की है वो ऐसा रिपोर्ट कर रही है, उसको बैक कर रही है थोड़ी बहुत इंग्लिश मीडिया। उसके साथ ही साथ यहाँ पर रोनाल्ड अराहो के केस में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड आर हाईली इंटरेस्टेड, मथायस डिलिट के केस में भी। भाई यहाँ मुंह से मूंगफली नहीं टूट रही है, ये से अखरोट तोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर विनीशियस जूनियर को रोनाल्डो का लेगेसी नंबर जो है 7 वो दिया गया जब ईडन हजार्ड ने लास्ट ईयर क्लब छोड़ा। और आप यहाँ पर बोल रहे हो कि विनीशियस जूनियर जो कि पोस्टर बॉय है मैड्रिड का, जो कि जिसके अराउंड बेसिकली पूरी टीम रिवॉल्व कर रही है जब से बेंजेमा गया है, उसको वो सेल कर देंगे। और यहाँ पर ठीक है, उन्होंने मॉड्रिच को सेल किया, उन्होंने वरान को सेल किया, रैमोस को जाने दिया, रोनाल्डो को जाने दिया, बेंजेमा वगैरह को जाने दिया। बट ये देखो कि उन्होंने किस एज पे जाने दिया इन प्लेयर्स को, या फिर किस टाइम पीरियड पे जाने दिया। विनीशियस जूनियर जो कि अभी बेसिकली अभी पीक पर भी नहीं आए अपने, और उसको वो सेल कर देंगे। किलियन एम्बापे को लाना एक ऑब्सेशन है मैड्रिड का, वो मुझे समझ में आता है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जहां पर रियल मैड्रिड ये बोले कि ठीक है हम ना विनीशियस जूनियर को इस अमाउंट पे सेल करेंगे। और वो छोड़ दो, मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे अफोर्ड कर पाएगी विनीशियस जूनियर को? कोटेड अमाउंट बताया जा रहा है कि 130 मिलियन यूरोज में। भाई हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि मोजेस काइसीडो जहां 125 मिलियन में बिक रहा है, 115 120 जितना भी था, उसके बाद आप देख रहे हो एंजो फर्नांडिस यहां पर 120 मिलियन बिक रहा है, और विनीशियस जूनियर जो कि लगातार पिछले 2 सीजन से रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो महज 130 मिलियन में बिकेगा। यार लॉजिक भी बनना चाहिए ना एक, अगर आप डील रिपोर्ट कर रहे हो, अगर आप एक रूमर भी रिपोर्ट कर रहे हो, और वो बेसिकली अभी इनिशियल स्टेज में भी रूमर्स नहीं है, लेकिन कम से कम रूमर ऐसे प्रिंट आउट करो, रूमर ऐसे स्टेज आउट करो कि जिससे कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। 130 मिलियन में विनीशियस जूनियर की वैल्यू बताकर आपने ना अपने ही रिपोर्टिंग पे लानत थकवा ली कि ये क्या रिपोर्टिंग है। दूसरी चीज़, मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां अभी आप देखोगे अपने जो हैवी वेज वाले प्लेयर्स हैं उनके वेज कम करने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ रही हैं कि वो कैसेमीरो, वरान वगैरह के वेजेस जो हैं वो कम करेंगे अगर उनको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो कैसे होगा कि विनीशियस जूनियर जो कि इतने हेफ्टी वेज स्ट्रक्चर पे मैड्रिड में, उसको आप इतने बड़े प्राइस टैग पर लेकर आओगे, फिर उसको एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर करोगे, उसको एक हाई वेज सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करोगे। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। तो छोड़ ही दो, यूनाइटेड इस वक्त पे सोच भी नहीं सकती, अफोर्ड भी नहीं कर सकती सोचना विनीशियस जूनियर जैसे प्लेयर को लेकर आने की। और यहां पर उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है रोनाल्डो अराउहो में। अब देखो बार्सिलोना डेफिनेटली यहां पर कोई ना कोई अपना बड़ा प्लेयर सेल करेगी, कोई, क्योंकि उनको अगर ओवरऑल टीम इंप्रूव करनी है तो उनको थोड़ा सा अपना वेज पर से जो लोड है वो कम करना पड़ेगा। प्लस आप जो देख रहे हो जो सेलेबल एसेट है उनमें से उनको एक आधा प्लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब रोनाल्ड अराहो एक लीडर है एट द बैक, ठीक है, रोनाल्ड अराहो के पिछले 2-3 गेम्स अच्छे नहीं रहे, अभी ठीक है एल क्लासिको वाले मैच में रेड कार्ड वगैरह ले लिया, बायर्न के लिंक्स आ रहे रोनाल्ड अराहो से, लेकिन मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि बार्सिलोना रोनाल्ड अराहो को सेल कर देगी। और ठीक है अगर सेल करती भी है तो विनीशियस जूनियर और रोनाल्ड अराहो दो ऐसे प्लेयर्स जो कि, अगर मैं मैड्रिड की बात करूं, हर साल चैंपियंस लीग के लिए जो क्लब compete करता है, आप देख रहे हो पिछले 9 साल 10 साल में मैड्रिड ने सेमीफाइनल से नीचे कदम नहीं रखा। 10 मतलब 13 जहां वो 10 बार खेले उसमें से कम 8 बार उन्होंने सेमीफाइनल खेला है। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो कि बार्सिलोना में कम से कम वो ट्रॉफीज जीत रहा है, और बार्सिलोना के बाद अगर वो एक अगला स्टेप लेगा तो उसको ये देखना है कि मैं यहां पर जो ट्रॉफीज नहीं जीत पा रहा हूं मैं वहां जाकर ट्रॉफीज जीत पाऊं। यूनाइटेड तो अभी दूर दूर तक इस सिनेरियो में नहीं है कि भाई हम जीत पाए ट्रॉफीज, चैंपियंस लीग या लीग। तो अराहो जैसा प्लेयर या विनीशियस जूनियर जैसा प्लेयर क्यों यहां पर एक डाउनग्रेड फेस करेगा? और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि इस वक्त पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो प्रोजेक्ट है, इस वक्त पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की एज अ फुटबॉल क्लब जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही आप बोलोगे बेसलेस है। क्योंकि यहां पर अगर कोई क्लेम करता है कि विद इन 3 years यूनाइटेड विल बी बैक ऑन द टॉप ऑफ द पोडियम और ये और वो, और हम सिटी के साथ कंपीट कर लेंगे, हम लिवरपूल के साथ कंपीट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल तब हो पाता है जब आपके पास स्क्वाड अच्छा हो और आपके पास एक ऐसा मैनेजर हो जो कि उस स्क्वाड से उसका ट्रू पोटेंशियल है जो वो निकाल के दे रहा है पिच के ऊपर।
बट अभी ना तो हमारा स्क्वाड अच्छा है, ना हमारी ओनरशिप की कोई डायरेक्शन है, और डेफिनेटली जिस तरीके के रिजल्ट इस सीजन में रहे हैं तो टेन हैग के जो रिगार्डिंग एक नरेटिव था वो भी चेंज हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अराहो को अगर सेल करते हो, जैसे बार्सिलोना अगर सेल करती है, तो बार्सिलोना कम से कम 110-120 मिलियन तो डिमांड करेगी ना। अब मिले उन्हें ना मिले वो बात अलग है कि भाई मार्केट की रियलिटी को देखते हुए जो बार्सा की फाइनेंशियल सिचुएशन है, शायद बार्सिलोना 80-90 मिलियन में बजन कर जाए, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। यहां पर जब आप देख रहे हो कि एवरेज से एवरेज प्लेयर आपका 60-70 मिलियन में बिक रहा है, तो अराहो जैसा प्लेयर तो आपका कम से कम 100-110 मिलियन में जाएगा ही जाएगा, राइट। अब यहां पर अराहो और विनीशियस जूनियर में से दोनों ही प्लेयर्स दो ऐसे क्लब्स के लिए खेल रहे हैं जो कि लगातार ट्रॉफीज के लिए compete कर रहे हैं, और बार्सिलोना लास्ट ईयर आपकी 2 ट्रॉफीज जीती भी है, सुपर कोपा दे स्पेनिया और आपका ला लीगा टाइटल। अब यहां पर यूनाइटेड ने 6 साल के बाद तो पिछली साल एक ट्रॉफी पे हाथ अपने काबिज किए, वो भी कैरेबाओ कप। तो मेरे ख्याल में तो इन दोनों ही डील्स का बिल्कुल सेंस नहीं बनता, और ये बहुत ही निहायती वाहियात किस्म की रिपोर्टिंग है। उसके बाद मथाइस डे लिट, वो एक ऐसा रूमर है जो कि आप बोलोगे थोड़ा बहुत सेंस बना रहा है, क्योंकि मथाइस डे लिट की जो अभी सिचुएशन है क्लब के अंदर बायर्न में, वो थोड़ी सी डमाडोल है, क्योंकि उसको गेम टाइम नहीं दिया जा रहा है, राइट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो थॉमस टूकल की फ्यूचर पे भी अभी अनसर्टेनिटी है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर क्योंकि फॉर्मर प्लेयर है आपके एरिक टेन हैग का, और अगर एरिक टेन हैग इस सीजन के बियॉन्ड भी कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे तो थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अगर नहीं आए, रिजल्ट्स अगर इंप्रूव नहीं हुए, और यूनाइटेड अगर यूरोपियन फुटबॉल पे मिस आउट करता है, तो वहां पर एरिक टेन हैग के ऊपर तलवार गिर सकती है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर ठीक है बायर्न सेल करने के बारे में सोचती है, तो बायर्न ने उसको 65 मिलियन में साइन किया है। अब यूनाइटेड कितना पे करेगी बायर्न से मथाइस डे लिट को लाने के लिए, वो देखना है। जहां पर बायर्न ने, आपको पता है, अभी ग्रेवेनबर्ग को इतने आसानी से जाने दिया लिवरपूल के लिए। क्यों? क्योंकि लिवरपूल की नेगोशिएशन स्किल्स, और आप बोलोगे कि लिवरपूल का जो काम करने का तरीका है वो हमसे बहुत अलग है। जब भी हम जाते हैं किसी नेगोशिएशन में, उस प्लेयर का जो प्राइस टैग है वो 10 से 15 मिलियन ऑलरेडी वो अप करके ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पे कर देंगे, क्योंकि ये डेस्परेट सिचुएशन में आते हैं जब इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता डील फाइनलाइज करने के लिए, और प्रेशर होता है मीडिया का और आपके फैन बेस का, तो इनसे हम ज़्यादा पैसा ऐड सकते हैं। विंटर मार्केट में मुझे कोई साइनिंग लग नहीं रही है। जितनी भी साइनिंग्स हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर हमने पॉसिबिलिटी डिस्कस की है जो कि मीडिया ने बना के दे दी हमें, वो सारी की सारी साइनिंग आपकी समर मार्केट में ही पॉसिबल होंगी। वो भी तब जब आप अपने जो बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, जो सेलेबल एसेट है, आप उनको बेच लोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा फंड रिलीव करना पड़ेगा आपके साइनिंग उसके लिए, बेसिकली विंडो के लिए। अब यहाँ पर हमने एक न्यूज़ भी सुनी है कि यहाँ पर हम अपने कैरिंगटन का जो डेवलपमेंट है वो अब दूसरी जगह करेंगे, हमारा नया ट्रेनिंग ग्राउंड बनेगा गोल्फ कोर्स एरिया में। अब यहाँ पर आपको उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना है। क्या इनियोस ग्रुप इतना फंड्स दे पाएगी यूनाइटेड को एक बार में? देखो, विद इन एन ईयर तो आप भूल जाओ कि इस क्लब का रीडेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और आप रीस्ट्रक्चर देख पाओगे बिल्कुल एक कायदे से कम आपको 2 से 2.5 साल लग जाएंगे जब आपको ब्लूप्रिंट्स दिखने शुरू होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो, चाहे मैं कह रहा हूं अगर कतर भी आ जाती तो भी आपको देखने को नहीं मिलता। बट पॉइंट ये है कि क्या तब तक बहुत देर नहीं हो जाएगी? अगर लिवरपूल 20 टाइटल जीत गया, अगर आपकी सिटी ने चौथा, तो वो मुझे लग रहा है जीतेंगे ही, अगर 5वां लगातार जीत गए, तो एक जो रुतबा था आपका वो आप ऑलरेडी जो लूज कर चुके हो वो फिर आपका बिल्कुल ही डिटीरिएट हो जाएगा। रिजल्ट्स अपने बारे में बोलते हैं, कहानी बयां करते हैं, यू आर स्टिल द मोस्ट सक्सेसफुल इंग्लिश क्लब इन द लीग, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट फॉर द लास्ट 10-11 years you have been one of the biggest disappointment of English football in terms of big name clubs। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें चेल्सी वगैरह की, तो चेल्सी अपने खराब फेज में भी आप देखोगे लगातार ट्रॉफीज जीतती आई है। उन्होंने FA कप जीत लिया, उन्होंने चैंपियंस लीग जीत ली खराब फेज में, जहां हम फाइनल नहीं खेल पा रहे, जहां हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे अपने खराब फेज में चैंपियंस लीग के लिए, वो वहां पर चैंपियंस लीग जीत गए, यूरोपा लीग जीत गए, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्लब्स आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहे हो, और ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। अब ये जो 3 नाम हमने आज डिस्कस किए हैं, मुझे तो इनमें से सिर्फ एक ही नाम की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी लगती है, एंड दैट इज मथाइस डे लिट। विनीशियस जूनियर का तो मतलब नाम तक नहीं आना चाहिए यूनाइटेड बोर्ड की जुबान पे कि हम विनीशियस जूनियर को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये डील नहीं होने वाली। ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ मैड्रिड। एम्बापे आ भी जाएगा तो भी विनीशियस जूनियर को फ्लोरेंटिनो पेरेज सेल नहीं करने वाला, ये आप कोरे कागज पे लिखवा लो मेरे से। एंड रोनाल्ड अराहो, मेरे ख्याल में अगर बार्सिलोना फॉर दैट मैटर अगर सेल भी करती है, रोनाल्ड अराहो माइट ज्वाइन चेल्सी, रोनाल्ड अराहो माइट ज्वाइन लिवरपूल और आपकी मैन सिटी।
बट यूनाइटेड आई डोंट थिंक रोनाल्डो अराहो विल मूव टू यूनाइटेड। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही है वी डोंट हैव अ स्टेबल सिस्टम एट द क्लब। और बार्सिलोना के बाद अगर कोई क्लब है जो कि अराहो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी मैन सिटी और बायर्न म्यूनिख। उसके अलावा तो कोई क्लब नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मैड्रिड जाएगा नहीं वो, राइट। बाकी आप लोगों के क्या ख्याल है इन ट्रांसफर रूमर्स के ऊपर, वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरे ओपिनियन से थोड़ी बहुत मेल जोल खा रही है आपकी सोच तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।